मुझे नहीं पता आपको ये कहानी डरावनी लगेगी कि नहीं। मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने मेरे बचपन में एक्सपीरियंस किया है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ माय चाइल्डहुड। हमारा पुराना घर, वो वाला घर गाइस जहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा सब साथ में रहा करते थे हमारे माँ-बाप के डिवोर्स के पहले। वो वाला घर जो मेरा बाप जुए में दाँव में लगा के हार गया और हमें वो घर छोड़ देना पड़ा। जिस घर में मेरी मासी को जिन ने पकड़ लिया था, वही वाले घर की बात कर रही हूँ मैं। तो उस वाले घर में गाइस हमारे पूरे परिवार को पता है कि कुछ तो था, बहुत अजीब-सा। भूत, प्रेत, आत्मा, आत्माएँ, जिन, पता नहीं, पर कुछ तो था। मुझे आज भी याद है, मैं पैदा हुई थी जब मेरी मम्मी 18 साल की थी, बहुत ही यंग। मेरा बाप 19 साल का था जब मैं पैदा हुई थी, बहुत ही यंग। तो मुझे वो लोग घर पे रख के ना बाहर जाया करते थे, बाजार या कोई पिक्चर देखने, कुछ भी। 20s में थे, दे यूज्ड टू एंजॉय। मैं घर पे अकेली रहती थी। सोचो मैं 4-5 साल की हूँ, घर पे अकेली हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं सोचो किचन में जा रही हूँ, कुछ बिस्किट वगैरह ऐसे गैस के ऊपर जला के कुछ आविष्कार करने के लिए, कुछ फूड एक्सपेरिमेंट टाइप का, बिस्किट के ऊपर बटर लेके थोड़ा जला, देख रही हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है, बचपन से मुझे खाना वाना का नाटक मारने का बहुत शौक था, खाना बनाने का। मुझे आज भी याद है कि मैं किचन में एक बार ना, मैं किचन में थी, बिस्किट जला रही थी, सॉल्टेड बिस्किट, मोनाको सॉल्टेड बिस्किट्स, एंड इट वाज विंटर, ठंडी का मौसम था। बट सडनली ना, आई स्टार्टेड आई स्टार्टेड स्वेटिंग एंड आई फेल्ट लाइक मेरे पीछे कुछ है। सो आई टेल यू, वो जो घर था, वो घर का सेटिंग कैसा था। एंट्री एंट्री करके, ये घर का मेन डोर है। मेन डोर खोल के इधर किचन, इधर हॉल, थोड़ा आगे गए, इधर बेडरूम, इधर एक और रूम था जिसको हम लोग वो रूम कहते थे, वो रूम। ठीक है, और थोड़ा सामने लंबी बालकनी, बालकनी के कोने में वॉशरूम। तो इधर हॉल है, वो रूम है, इधर किचन है, इधर बेडरूम है, सामने बालकनी और बीच में लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, मैं किचन में बिस्किट जला रही हूँ एंड आई फेल्ट लाइक हॉल में कुछ है, बट मेरा गट्स नहीं हुआ पीछे मुड़ के देखने का। बट आई स्टार्टेड स्वेटिंग, और ये इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लगा या मम्मी पापा तो हमेशा ही मुझे छोड़ के चले जाया करते थे इधर उधर, इट वाज नॉट न्यू। बट आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट स्पेसिफिकली बिकॉज आई वाज स्वेटिंग ड्यूरिंग द विंटर्स विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। और बचपन में जब आप 4-5 5-6 साल के हो, तब आपको कुछ फील भी होता है तो आप खुद को कहते हो कि यार मतलब क्या ही है। तब उतना मेच्योरिटी नहीं होता है ना समझने का। लेकिन इंसान को तब भी थोड़ा तो आभास होता है ना, अगर उसके पीछे कोई है, उसके साइड में अगर कोई है तो, राइट। दैट वाज अ वेरी weird thing that I experienced in that house. मेरे को ना बचपन में सर पे बहुत जुई हो गई थी, लाइस। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, दिस इज व्हेन माय ब्रदर वाज जस्ट बोर्न। मेरा भाई कुछ महीनों का है, 2-3 महीनों का। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा जस्ट बॉर्न किया हुआ भाई, हम लोग सब बेडरूम में सोते थे। क्योंकि वो रूम जो था, बेडरूम के साइड वाला, वो रूम में ना पता नहीं मुझे जाने में बहुत डर लगता था। मुझे बहुत डर लगता था वो रूम में। एंड इट वॉज अ वेरी वियर्ड हाउस गाइस, आई मीन जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार कैसा, एक साफ वाइट कलर का दीवार है,
हमारे वो वाले घर में ना दीवारों में वो क्रीपर्स नहीं होते हैं, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, वो वाले जो पौधे होते हैं जो दीवारों में ऐसे ऐसे पूरा मतलब दीवारों में घुस घुस के वो पौधे उगते हैं। हमारे उस घर में पूरे दीवारों में वो क्लाइंबर वाले प्लांट्स थे। बारिश में छत से धड़ाधड़ पानी टपकता था। हमें हर कोने में बाल्टी रखनी पड़ती थी, नहीं तो छत से पानी टपक टपक के पूरे घर में स्विमिंग पूल बन जाता था। और उसी पानी और मोल्ड की वजह से घर के दीवारों से, जमीन के कोनों से मशरूम उगे हुए रहते थे। मशरूम्स, वो वाइट कलर के, मेरे को उल्टी आ रही है सोच के, खाने वाले मशरूम्स नहीं, वो फंगस टाइप का, इतने बड़े बड़े, हर कोने में वो मशरूम उगे रहते थे। वैसा घर था वो। क्या हम वो घर ठीक करा सकते थे? बिल्कुल। बट पैसे कहाँ थे? वो घर हमारे दादा, मेरे दादाजी ने मेरे पापा को दिया था। और ऑफ कोर्स पापा, मैं, मेरी मम्मी हमारे लिए, बट देन माय दादाजी आल्सो डाइड। एंड मेरे पापा ने कभी कोई असली जॉब नहीं की है। जिंदगी भर उसने अपने बड़े भैया से पैसे मांग के ही घर चलाया है। और बड़ा भैया भी उसको उतना ही पैसा देता था जितना पैसा उसको जरूरत है, पर जरूरत मिट नहीं सकती है। यू नो, यू गेट इट लाइक दैट। मतलब मेरे पापा को 2,000 रुपए की सख्त जरूरत है, मेरे पापा का भैया मेरे पापा को 1,000 रुपए देता था। दैट वॉज माई डैड्स वे ऑफ अर्निंग मनी, आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हिज ब्रदर। तो वो घर हम ठीक भी नहीं करा सकते थे। वो घर वैसा टाइप का था। तो इट वॉज ऑलरेडी वेरी कोल्ड एंड डैम्प एंड मशरूम्स एंड ऑल दैट, यू नो। वैसे घर में वो रूम जो था, बेडरूम के साइड वाला, वो रूम में ना स्लाइडिंग डोर्स थे। जैसे एक नॉर्मल घर का दरवाजा कैसे होता है, आपने नॉक किया, नॉक नॉक, किसी ने खोला ऐसे करके आप अंदर घुसे। पर वो वाले में ना स्लाइडिंग डोर था। मतलब आप ऐसे स्लाइड करोगे डोर को ऐसे करके, स्लाइडिंग डोर। ठीक है। वो वाले घर में वो वाले रूम में स्लाइडिंग डोर थे। एंड तो एक रात को क्या होता है, हम लोग सब बेडरूम में सोए हुए हैं। मेरी मम्मी बोलती है कि ये सोनू, तेरे तेरे बाल में जू हुआ है, तू वो रूम में जाके सो। और मेरी तो फट गई। मैं तब छोटी थी, 7 साल की होंगी। ठीक है, 7 साल। मेरी फट गई। आई वॉज लाइक, वो रूम में कैसे सोऊंगी मम्मी? बाप रे, वो रूम में नहीं सो पाऊंगी मैं, वो रूम में बहुत डर लगता है। माई मॉम वाज लाइक, नहीं सोनू, तुझे वो रूम में सोना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड वो रूम में देयर वाज अ वेरी बिग विंडो। एक बहुत बड़ा खिड़की था। मतलब खिड़की कैसी होती है नॉर्मली, मतलब जैसे अगर आप खड़े हो तो आपका हाइट के हिसाब से मतलब यहाँ पे खिड़की होनी चाहिए ना। वो वाली खिड़की, अगर आप खड़े हो तो आपके पैर से लेके सर तक इतनी लंबी खिड़की थी, मतलब एक दरवाजे जैसी खिड़की थी वो। ठीक है। वो खिड़की के उस पार किसी और का, आई डोंट नो, मतलब हमारे घर के ठीक सामने एक छोटा बिल्डिंग था। तो वो छोटे बिल्डिंग का छत था उस खिड़की के उस पार। एंड इट वाज वेरी वियर्ड बिकॉज इट वाज ऑलवेज लाइक, उस खिड़की के उस पार आप जब भी देखो आपको सब काला काला ही दिखेगा, अंधेरा। तो मेरे को वो खिड़की से बहुत डर लगता था। बचपन में तो हर चीज से डर लगता है गाइस। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती है तू वो रूम में जाके सो। मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी, मैं नहीं सो पाऊंगी। माय मॉम वाज लाइक, तेरे को सोना ही पड़ेगा उस रूम में, तू बड़ी हो गई है, तू अलग सोएगी। जैसे तैसे करके मैं वो रूम में गई। वो रूम में गई और वो रूम में गद्दा बिछाया हुआ था जमीन पे। ठीक है। मैं वहां पे सोने की कोशिश कर रही हूँ। अब वहां पे छुछुंदर बहुत थे। उस घर में छुछुंदर, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, कौन सा जानवर नहीं था आप बताइए। छुछुंदर थे, चूहे थे। तो होता है ना, प्लास्टिक प्लास्टिक पड़ा हुआ है और कोई छुछुंदर वुछुंदर इधर उधर भाग रहा है तो प्लास्टिक की आवाज आती है। तो वो सब उधर हो रहा है जब मैं सो रही हूँ और मैं डर रही हूँ कि अरे बाप रे, क्या आवाज आ रही है, प्लास्टिक की आवाज, कैसे आ रही है। बट आई न्यू दैट ये छुछुंदर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ना मेरे को ऐसे पैरों की आवाज आती है। कैसी बोली है तो, जैसे बोला ना कि एंट्री किया, इधर हॉल, इधर किचन, इधर बेडरूम, इधर वो रूम, बीच में इतना बड़ा कॉरिडोर है, सामने लंबी बालकनी। तो कॉरिडोर में अगर कोई बिना पैर के चल रहा है, जैसे
ऐसी एक धम-धम आवाज़, ठीक है, कि बहुत कोई फ़ास्ट-फ़ास्ट चल रहा है। मैं वो रूम में सो रही हूँ, मेरे को पैरों की आवाज़ आ रही है कि कोई कॉरिडोर में चल रहा है। आई डिड नॉट गेट स्कैर्ड। मुझे वो छुछुंदर के भागने से जो प्लास्टिक की आवाज़ हो रही थी, मुझे उससे डर लग रहा था। मैंने अपने इस मुँह के सामने अगरबत्ती ऐसे रखी है जैसे मेरी डेथ हो गई है, इसको यहाँ रखती हूँ। तो मुझे वो छुछुंदर के प्लास्टिक की आवाज़ से डर लग रहा था, ठीक है? ये जो पैरों की आवाज़ आई ना, मेरे को लगा कि हाँ, पप्पा शायद बालकनी वाले बाथरूम में गया होगा। हमारे घर में 2 बाथरूम थे, एक बाथरूम बेडरूम में था, एक बाथरूम बालकनी के कोने में था। बट बालकनी के कोने वाला जो बाथरूम है ना, वो हम लोग यूज़ नहीं करते थे। इट वाज़ मतलब बहुत ही खराब, गंदा, टूटा हुआ, मतलब क्या ही बोले, मतलब कितना ही गंदा। आपको कौन-सा कीड़ा-मकोड़ा नहीं मिलेगा उस बाथरूम में आप गए तो। ठीक है? इंडियन स्टाइल टॉयलेट, पूरा व्हाइट कलर का टॉयलेट, डार्क ब्राउन हो चुका है, इतना गंदा। तो वो कोई यूज़ नहीं करता था। ठीक है? सब लोग बेडरूम वाले बाथरूम में ही जाते थे। बट जो भी है, मेरे को पैरों की आवाज़ आ रही है जब मैं वो रूम में सो रही हूँ, तो आई थॉट नहीं, हो सकता है मम्मी बेडरूम के बाथरूम में गई होगी, पापा बालकनी के बाथरूम में जा रहा है। मेरे को लिटरली ऐसी आवाज़ आई कि ऐसे धम 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 करके कोई बालकनी, मतलब कोई कॉरिडोर से बालकनी में जा रहा है, फिर बालकनी से इधर कॉरिडोर में चल रहा है। मेरे को ऐसी आवाज़ आई, बट मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। वो जो प्लास्टिक की आवाज़ आ रही है छुछुंदर की वज़ह से, या जो भी, मुझे उससे इतना डर लग रहा है। आई एम लाइक, मैं नहीं सो सकती। मैं जा रही हूँ बेडरूम में। मैं बेडरूम में गई। बेडरूम में जाके बेडरूम का जो बाथरूम था, ओह गॉड! मुझे अभी भी याद है, बेडरूम का जो बाथरूम था, मैं उसमें घुस गई। बाथरूम में वो छोटा-सा आईना होता है ना, छोटा-सा आईना है, मैं आईने के सामने देख के बोल रही हूँ कि अरे बाप रे! मुझे इतना डर लग रहा है, मम्मी को क्या बहाना दूँ कि मम्मी मुझे यहाँ पे सोने दे। मम्मी तो सो गई है, क्या करूँ? मम्मी को कैसे उठाऊँ? मम्मी को उठाऊँगी तो मम्मी और डाँटेगी कि तू मुझे उठा क्यों रही है इतनी रात को, ये वो, है ना? तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आईने की तरफ देख के कि क्या बोलूँगी, मम्मी को कैसे उठाऊँ? मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं तो वो रूम में नहीं सो सकती, मेरे को बहुत डर लग रहा है, ठीक है? और सोचिए, यहाँ पे गद्दा रखा हुआ है, यहाँ पे मैं सो रही हूँ, ठीक मेरे सामने वो इतना बड़ा खिड़की है जिसके उस तरफ सब काला-काला। शाम में और रात में खिड़की के उस तरफ सब काला-काला। दोपहर में दिखता था खिड़की के उस तरफ। दोपहर में सुबह को डर नहीं लगता था, ठीक है? बिजली कड़क रहा है, बारिश होगा। तो रात हो गई है, अब इतना मेरे को डर लग रहा है। ठीक सामने ये वाली खिड़की है और ठीक इस तरफ एक और बड़ी खिड़की थी, लंबी, पूरा मतलब 5 फीट की खिड़की। इतनी बड़ी खिड़की पता नहीं मेरे दादाजी ने क्यों ही बनवाई, खैर। इतनी बड़ी खिड़की साइड में भी है, वो खिड़की बालकनी, वो खिड़की से आपको बालकनी दिखेगा, ठीक है, ऐसा। तो अब मैं बेडरूम के बाथरूम में हूँ। आई एम लाइक, यार कोई बात नहीं, मम्मी को छोड़ो, पप्पा को जाके बोलती हूँ कि पप्पा, मैं नहीं सो पा रही हूँ उधर, पप्पा उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। बाथरूम से मैं बेडरूम का निकली, पप्पा, मेरा बेड था, इधर पप्पा सोया, इधर मेरा भाई, इधर मम्मी, ठीक है, जैसा होता है। पप्पा को मैंने जाके ऐसे वैसे उठाया, तब बहुत रात हो गई होगी ना, मैं ऐसे ऐसे उठा रही हूँ, एंड माय डैड इज स्लीपिंग, एंड माय डैड इज लाइक, क्या हुआ, क्या चाहिए? मैंने पापा को बोला, पापा डर लग रहा है, एंड मेरा पापा ने और कुछ सुना ही नहीं। मेरा डैड वाज लाइक, हाँ इधर आ, इधर सो जा, इधर आ जा। तो आई वाज लाइक, चलो आज मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा कि इधर क्यों सो रही हूँ। माय डैड डिड नॉट केयर अबाउट माथे में जुई है या ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं सो गई। नेक्स्ट दिन मैं मम्मी को पूछ रही हूँ कि मम्मी, पापा रात को बालकनी बाबा पापा रात को बालकनी वाले बाथरूम में क्यों जा रहा था? इतना गंदा वाला बाथरूम है, बेडरूम के बाथरूम में भी तो जा सकता है। एंड माय मॉम सेज दैट, क्या बालकनी वाला बाथरूम, तेरा पापा तो निकला ही नहीं बेडरूम से। एंड आई वाज लाइक, है, तो मेरे को पैरों की आवाज आ रही थी कि कोई जा रहा है बालकनी में खाली पाँव चल के। अब जब आप चप्पल पहन के चलते हो तो एक अलग आवाज होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने अभी चप्पल पहने हुए हैं, ठीक है, तो अभी मैं चप्पल की, ये आवाज है। अभी अगर मैं चप्पल निकाल दूं तो सुनाई दिया, धम धम, ये, ठीक है, ये धम धम मतलब पैर का जो तलवा होता है वो कोई चाप के चल रहा है, ठीक है। मुझे वो आवाज आई थी, तो मैं मम्मी को पूछ रही हूँ कि अरे मैंने पैरों की आवाज सुनी थी, मुझे लगा पप्पा बालकनी के बाथरूम में गया है।
तो पैरों की आवाज किसकी थी? एंड बाय दिस टाइम आल्सो आई वाज नॉट स्कैर्ड, आई वाज जस्ट क्यूरियस कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंड माय मॉम वाज लाइक चुप कर, तू पागल हो गई है, तेरा पापा तो निकला ही नहीं, वो तो सो गया था, हो सकता है पापा दारू वारू पी के आया होगा एंड ही पास्ड आउट और समथिंग लाइक दैट। इसलिए तो जब मैंने मेरे पापा को उठाया, ही वाज क्या है, आजा आजा सो जा, लाइक दैट। एंड बट आई फेल्ट वेरी वियर्ड कि आई वाज डैम श्योर मैंने सुना है पैरों का आवाज, एंड नॉट जस्ट पैरों का आवाज, लाइक आ रहा है चल के, जा रहा है चल के। आई एम वेरी श्योर इट हैपेंड व्हेन आई वाज 7 years old, नाउ आई एम 24, और मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि ऐसा हुआ था। बट कहते हैं ना, बचपन में आपकी बातों को कोई उतना सीरियसली नहीं लेता, मैं खुद ही अपने बातों को सीरियसली नहीं लेती थी बचपन में ना, तो आई वाज लाइक अच्छा क्या पता फिर हो सकता है। कहते हैं ना छत में भी कोई चलता है तो आवाज आती है, पर छत में भी कौन चलेगा इतने रात को। वो जो घर था वो पूरा घर हमारा था ना, हमारे नीचे कोई रहता है। इट वाज लाइक अ वन स्टोरेड टू स्टोरेड बिल्डिंग, एंड दैट बिल्डिंग वाज कंप्लीटली आवर्स, हमारे दादाजी ने हमें दिया था। ठीक है ना, तो रात को छत में अगर हम सब सो रहे हैं तो छत में भी कौन जाएगा कि पैरों की आवाज आए। एंड इट वाज नॉट छत की आवाज, इट वाज ठीक मेरे रूम के बाहर की आवाज। खैर, दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स। अनदर इंसिडेंट, आप लोगों ने अगर वो वाली स्टोरी सुनी है ना कि मेरी मासी को जब जिन ने पकड़ लिया था, थू थू थू, टच वुड बोलना नहीं चाहिए, बट मेरी मासी को जब जिन ने पकड़ लिया था वही वाले घर में, तब आपका उस टाइम पे हम लोग का जो बेडरूम है, सेम बेडरूम, तब हम लोग बेडरूम में ना नहीं सोया करते थे। ये जिन वाला टाइम हैपेंस जब मेरा भाई भी थोड़ा बड़ा हो गया है, हमारे पापा उस घर में नहीं रहते हैं, उस घर में मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा मासी रह रहे थे, पापा तब दादी के पास रह रहा था। ठीक है, तो उस घर में हम लोग सब रह रहे हैं, मम्मी, मैं, मासी, भाई। और मेरा भाई कितने साल का है बोलिए तो, कितने साल का होगा, 2-3 साल का होगा, 3 साल नहीं 2 साल का होगा, ठीक है 2 साल का है। तो बेडरूम में हम लोग नहीं सोते थे क्योंकि इतना पानी टपक टपक के ना, जो इतना बड़ा बिस्तर है उसके ऊपर कीड़े लग गए हैं, कीड़ा लग गया है। ये वाला कीड़ा, छोटा छोटा वर्म से लेके छोटा छोटा बग, मतलब अजीब अजीब टाइप के कीड़े लग गए हैं बेड में। तो हम लोग वो बेड में नहीं सोते, जो वो रूम है स्लाइडिंग डोर वाला, वो रूम में तब गद्दा था, वहां पे मेरी मासी, मम्मी, मैं, मेरे भाई सोया करते थे। एंड दिस इज आफ्टर द जिन इंसिडेंट, राइट आफ्टर द जिन इंसिडेंट। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो देन आई वुड सजेस्ट जाके देख लीजिए, तो ये अच्छे से समझ आएगा शायद। तो दिस इज आफ्टर द जिन इंसिडेंट, आफ्टर माई मासी गॉट, खैर वो अभी नहीं बताऊंगी जो भी है। तो आफ्टर दिस जिन इंसिडेंट ना, हम लोग वो रूम में रात को सोने के पहले मम्मी हनुमान चालीसा पढ़ती थी। एंड इट वाज रूटीन कि हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम कोई बाथरूम में नहीं होगा, कोई किचन में नहीं होगा, जिसको टॉयलेट वॉयलेट करना है, पानी वानी सब कुछ पी के, खाना खा के, सब लोग बेड के ऊपर बैठे रहेंगे। मम्मी का ऐसा मानना था, हनुमान चालीसा पढ़ के बेड के आजू बाजू एक कवच बन जाती है, फिर उसके बाद पूरी रात को बेड से उठ के जाना नहीं है, वो सुबह को ही जाना है फिर। ठीक है, तो रात को ऐसे मम्मी डेली हनुमान चालीसा पढ़ती थी। अब उस रात को पता नहीं मेरी मम्मी को क्या दिमाग में आया। अब मेरी मम्मी भी यंग थी, कितने ही साल की होगी, मेरा भाई 2 साल का था, मतलब मैं 9 9 साल की होंगी ऐसा कुछ। मेरी मम्मी शायद अपना अर्ली 30s में होगी या लेट 20s में होगी, पता नहीं ऐसा कुछ। तो शायद मेरी मम्मी को ड्रिंक करना होगा मेरी मासी के साथ या ऐसा कुछ, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि सोनू, सोनू मेरा निकनेम, कि सोनू तू और तेरा भाई बेडरूम में जाके सो। एंड आई एम लाइक व्हाट, बेडरूम में तो कीड़ा लगा हुआ है बेड के ऊपर, मैं बेड में कैसे सोऊंगी। शी सेड बेड में क्यों सोएगी, तू नीचे सोएगी चादर बिछा के। एंड आई एम लाइक चादर बिछा के नीचे, अच्छा ठीक है। आई वॉज हेजिटेटिंग, बट क्या ही कर सकते हैं, मैं छोटी हूँ, अब तब तक मेरा वो उम्र नहीं हुआ है ना कि मैं ऐसे बोलूं मम्मी के ऊपर चढ़ के कि नहीं मम्मी तुम कैसे सुला सकती हो मुझे कीड़े वाले रूम में। तब तक थोड़ी ना ऐसे, तब मैं नहीं बनी थी, तब आई वॉज लाइक ठीक है मम्मी, राइट। नीचे चादर बिछा दिया है, मैं सो रही हूँ, मेरे पास मेरा भाई, अब भाई 2 साल का तो छोटा सा ही है, सो रहे। अब ये बेडरूम है, ठीक है, वो रूम में मम्मी और मेरी मासी, राइट।
बेडरूम में मुझे पता नहीं मैंने ये बोला है कि नहीं पहले, शायद मैंने बोला है। मैं ऐसे करके सो रही हूँ, माई आईज आर शट, ठीक है। और जब मेरे को बहुत डर लग जाता था ना कि कोई है रूम में या कुछ भी अजीब सा एक फीलिंग, मैं आंख खोलती नहीं थी, मैं और आंख चाप के बंद कर देती थी, ताकि यू नो आई डोंट नो, आई थिंक बच्चे ऐसा ही करते हैं कि आंख बंद कर दो तो डर नहीं लगता। खैर, मैं ऐसे करके सो रही हूँ, राइट, एंड आई फील लाइक, थू थू थू, भूलना नहीं चाहिए ऐसा फिर से, टच वुड, बट आई एम जस्ट नरेटिंग अ स्टोरी सो आई थिंक इट्स ओके। आई फील लाइक मेरे सीने में, मेरे सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ है। आई फेल्ट लाइक दैट। आई मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक समवन इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट, बट मुझे ना सडनली बहुत हैवी फील होने लग गया। लाइक इमेजिन, आई एम अ 9 year old चाइल्ड, 8-9 साल का बच्चा ऐसे सो रहा है अपने भाई के साथ, उसको अचानक से ऐसा क्यों लगेगा कि उसका सीना भारी हो गया है, कि मानो, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे सीने के ऊपर कोई एग्जैक्टली बैठा हुआ नहीं है, बट सीने के ऊपर ना कोई ऐसे करके, ऐसे करके चाप रहा है, या फिर चाप के रखा हुआ है। मेरे को ऐसे अचानक से फील हुआ, और कुछ देर तक तो मैंने आंख बंद कर कर ही रखा। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट एम आई फीलिंग, बट जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कुछ अजीब ही है, एंड मुझे तब डर नहीं लग रहा था, मुझे अजीब लग रहा था। डर तो लग ही रहा था ऑब्वियसली यार, बट डर से ज्यादा ना आई वॉज क्यूरियस कि क्या, व्हाट इज दिस, ऐसे क्यों हो रहा है। मैं उठी, नीचे सो रही थी, मैं उठी, मैं मम्मी के पास गई, वो रूम में। मैं मम्मी को बोला, मम्मी मुझे नहीं सोना उस रूम में, उस रूम में कुछ है, मैं नहीं सो पाऊंगी, ऐसा ही कुछ मैंने अजीब सा मम्मी को बोला होगा। एंड माय मॉम वाज लाइक, नहीं तुझे उसी रूम में सोना पड़ेगा सोनू। आई थिंक इज इट बिकॉज मेरे को तब भी बाल में जुई थे इसीलिए। नहीं यार, मेरे को याद है डेली हम लोग वो रूम में ही सोया करते थे। माय मॉम यूज्ड टू रीड हनुमान चालीसा टू शील्ड द बेड, एंड वी यूज्ड टू स्लीप टुगेदर, माय मासी, माय मदर, माय ब्रदर एंड मी। उस एक दिन मम्मी को पता नहीं क्या था, शायद मम्मी को अपने कुछ प्राइवेट मैटर के बारे में बात करनी थी मेरी मासी से, ऐसा कुछ, आई हैव नो आइडिया। मम्मी ने क्यों मुझे उस बेडरूम में सोने बोला, और जब मैं आई डर के, मैं मम्मी को बोल रही हूँ, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रो रही हूँ, मैं रोते रोते मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी मुझे नहीं सोना उस रूम में प्लीज, बिकॉज मम्मी मान ही नहीं रही थी यार। मम्मी बस एक, नहीं तुझे उधर ही सोना पड़ेगा। एंड उस एज में आप इतना नहीं, मतलब क्वेश्चन आंसर कर सकते हो कि ये आप, तुम पागल हो क्या। जैसे इस उम्र में अगर ऐसे कोई माँ करे तो मैं बोल सकती हूँ कि यार तुम माँ हो कि सौतेली माँ हो, कि तुम्हारे बच्चे को डर लग रहा है, तुम उसको वो कीड़े मकोड़े वाले रूम में क्यों सुला रही हो, राइट। तब मैं छोटी हूँ, तब थोड़ी मैं ऐसे बात कर रही हूँ, तब मैं रो रही हूँ भै भै करके, I'm like, नहीं मम्मी मुझे उधर नहीं सोना, प्लीज मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी मम्मी, मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है, मेरे तब लंबे बाल थे, इतने लंबे बाल थे मेरे। मेरी मम्मी बोलती, एक शर्त में मैं तुझे इस रूम में सोने दूंगी। मैंने बोला जो बोलोगी मैं करूंगी मम्मी, तुम जो बोलोगी मैं करूंगी। आई वॉज लिटरली लाइक दैट, आई वॉज लाइक मैं बेडरूम में नहीं जाऊंगी, मैं उस रूम में नहीं जाऊंगी। माई मॉम इज लाइक, तेरे को अपने बाल कटवाने पड़ेंगे, बॉय कट करना पड़ेगा। तब मेरी मम्मी, ये वाले फोटो में भी देख लीजिए बॉयज कट, मेरी मम्मी ने बचपन से लेके टीनेज तक मुझे सब बॉयज कट करके ही रखती थी, क्योंकि मेरे बाल मम्मी संभाल नहीं पाती थी। अब मम्मी इतना टाइम नहीं दे पाती थी कि वो अपनी बेटी का बाल कंघी करे या कुछ। माई मॉम वॉज यंग, शी वॉन्टेड टू लिव हर लाइफ वॉट एवर, तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे बाल छोटे कर देती थी, या तो बस कट या तो बॉयज कट। और तब ना मेरे बाल, मुझे बहुत शौक था बचपन से बाल लंबे करूंगी, लड़की हूं ना मैं। और तब मेरे बाल थोड़े लंबे हो गए थे, कटवाया नहीं था बहुत दिनों से। तो माई मॉम, क्योंकि आई वॉज लाइक मैं नहीं काटूंगी बाल, एंड माई मॉम वॉज लाइक तू बॉयज कट कराएगी तो ही मैं तुझे यहाँ पे सोने दूंगी। एंड आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है मम्मी जो बोलोगी करोगी, बट मैं उस रूम में नहीं जाऊंगी। मेरे को 2-3 सेकंड लगे मानने में, बट आई वॉज लाइक फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाल भाड़ में जाए, आई कैन नॉट गो बैक टू दैट रूम। एंड फिर हाँ, मैं, मम्मी, मेरी मासी, मेरा भाई, हम लोग वो रूम में साथ में सो गए। एंड
ऑफ कोर्स, आई मीन सुबह हो जाने के बाद, आई मीन आई डोंट नो व्हाट आई फेल्ट। मुझे आज तक नहीं पता कि क्या ये एक एक झूठी मेमोरी है मेरे दिमाग में, बट this can't be a झूठी memory because I clearly remember my mom asking me to chop off my hair if I want to sleep with her that night, and I was crying. And I also remember next day तुरंत मेरी मम्मी मुझे ले गई बाल कटवाने और बॉय कट बाल के, और मैं बहुत रोई जब मम्मी ने मेरे बाल कटवाए। तो इसीलिए मुझे याद है कि ये मेमोरी, होता है ना कि बचपन में बहुत सारी चीजें होती है और बड़े होते होते ना वो याद थोड़ी सी टैम्पर हो जाती है, थोड़ी सी बदल जाती है। आपको लगता है आपके साथ ऐसा हुआ होगा, बट वैसा सच में नहीं हुआ होता है ना। बट आई क्लियरली रिमेम्बर कि ये चीजें हुई है। शायद और भी चीजें हुई होंगी, बट मुझे स्पेसिफिकली ये ही चीजें याद है, because this was not just about me feeling something different in that house. These things were very much related to पैर का पैर की आवाज, एंड माय मॉम सेइंग पैर की आवाज कैसे आ सकती है, कोई तो चल ही नहीं रहा था। तो इट वाज मोर देन डर, आई वाज सरप्राइज्ड, राइट, आई वाज शॉक्ड, राइट, व्हेन आई फेल्ट लाइक कोई मेरे सीने के ऊपर हाथ रख के ऐसे चाप रहा है। डर के साथ साथ आई वॉज क्यूरियस कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। तो मे बी दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर दीज थिंग्स। शायद और भी चीजें हुई होंगी उस घर में जो प्योरली डरावनी थी और मैं भूल गई। आई मीन कम ऑन गाइस, वो वाले घर में माय डैड यूज्ड टू बीट द शिट आउट ऑफ माय मॉम डेली। तो ऐसे घर में जहाँ ऑलमोस्ट एक दो दिन बाद बाद डेली, मेरे भाई के पैदा होने के पहले तक जो भी टाइम था, माय ब्रदर वाज बोर्न व्हेन आई वाज 7 years old, उसके पहले तक जितना भी टाइम है, मेरा बाप डेली मेरी माँ को मतलब जान से मार डालने की कोशिश कर रहा है। तो उस घर में क्या भूत क्या प्रेत से क्या डरेगा इंसान, वो खुद के बाप से ही डर लगने लगता था। ठीक है, दिस वाज one of the very few things that happened in that house. मुझे उस घर के सपने आज भी आते हैं। आज भी मैंने सपने में देखा, कल रात को भी मुझे वही घर सपने में आया। मुझे आज भी आता है वो घर सपने में कि मेरा ग्रोन अप वर्जन उस घर में है। क्या क्या नहीं देखती हूँ, मतलब मेरे जितने भी सपने होते हैं मुझे सारे सपने याद रहते हैं। ऑल माई ड्रीम्स, आई रिमेम्बर ऑल माई ड्रीम्स। ठीक है, आई टेक माई ड्रीम्स वेरी सीरियसली। मेरे को हर सपने का सेटिंग्स जो होता है, मतलब हर सपना जो लोकेशन में होता है, वो या तो वो इस घर में होता है, ये जिन सिचुएशन, सीने में कोई चाप रहा है वो वाला घर, या तो वो वाला घर जहाँ पे मेरे पप्पा और दादी और 10-12 नौकरों के साथ में रहती थी, या तो वो घर होता है। ये दोनों घर में, या तो मेरा स्कूल, बस ये 3 लोकेशन पे ही मुझे सारे सपने आते हैं। अभी 2 साल हुआ है, मैं मेरे सपनों को बहुत सीरियसली लेती हूँ। कि उठने के बाद मैं जो भी देखती हूँ, मैं थोड़ा सर्च करती हूँ कि व्हाट डज दिस मीन। एंड इन 2 सालों में मुझे जितने भी सपने आए हैं, 88% ऑफ माई ड्रीम्स वर इन दिस हाउस। कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं उस ये वाले घर में हूँ जहाँ मेरा सीना चापा ना किसी ने, पता नहीं किसने, कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं उस घर में बड़ा वाला वर्जन जा रहा है और कोई गेट में नॉक। इट्स ऑलवेज द सेम काइंड ऑफ ड्रीम्स। या तो मैं लोगों की जान बचा रही होती हूँ या तो अपनी जान बचा रही होती हूँ, राइट। इट्स वियर्ड। ये वाले घर के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए, हम लोग नहीं, मतलब मैं और मेरा भाई शिफ्ट हो गए मेरे पप्पा और दादी वाले घर में। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप लोग तो गरीब से थे, तो आप लोग के 10-12 नौकर कैसे थे। तो आई टेल यू, माय दादाजी, इट्स अ ह्यूज गुजराती फैमिली, मतलब मारवाड़ी मराठी फैमिली। इसमें क्या होता है, पूरा बिजनेसमैन, मतलब वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दे वर ऑल अनएजुकेटेड बट दे वर वेरी लाइक रिच बिजनेसमैन, मतलब इंस्टिंक्ट, यू नो।
तो जॉइंट फैमिली, ह्यूज जॉइंट फैमिली, वी यूज टू स्टे इन अ भवन, ठीक है। आपका बहुत बड़ा एक होटल टाइप का था, होटल ही था, होटल एंड लॉजिंग, लॉजिंग ना, लॉजिंग कहते थे। पूरा ऐसा बोर्ड बोर्ड लगा हुआ था, और बहुत सारे रूम थे उसमें। कितने रूम होंगे, 500-600 रूम तो होंगे। एंड वेरी मतलब सिंपल होटल, मतलब ऐसा कुछ 5 स्टार आईटीसी टाइप का नहीं। वो आपको 700-800 रुपए में जो रूम्स नहीं मिल जाते हैं, एकदम सिंपल होटल में। बट नॉट ओयो रूम, नॉट ओयो, बहुत पुराना पुश्तैनी वैसा टाइप का, जमीन में वैसा एक बड़ा होटल। तो वो मेरे दादाजी का था। माय दादाजी डाइड, दादाजी के मरने के बाद राइटफुली मेरे पप्पा को वो होटल मिलना चाहिए था। बट माय डैड वाज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, राइट। तो मेरे पप्पा के जो बड़े भैया थे, कजिन बड़े भैया, राइट, पप्पा के बड़े भैया को ही मिलना चाहिए था, बट ही वाज नॉट बायोलॉजिकल, वो कजिन बड़े भैया थे, राइट। माय डैड वाज द ओनली सन इन 3-4 सिस्टर्स, मतलब इसीलिए एकदम, मतलब प्यार से बिगाड़ के रख दिया था मेरे बाप को। सबसे छोटा और एकमात्र बेटा इतनी बहनों में। और पुराने जमाने का आप लोग तो समझ ही सकते हो कैसा होता है कि अरे लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है, फाइनली इतनी लड़कियों बाद लड़का हुआ, उसको बिगाड़ दिया, बिगाड़ के पागल कर दिया। तो मेरे दादा के डेथ के बाद वो जो इतना बड़ा होटल था, वो मेरे पप्पा को नहीं दिया गया, वो मेरे काका को मिला, काका चाचा। ही यूज्ड टू मैनेज दैट एंटायर होटल। और मेरे पप्पा को हाथ खर्चा देता था, 500 रुपए, 200 रुपए। फॉर दैट 200 रुपीज मेरे पप्पा को मेरे चाचा के ऑफिस के सामने जाके 3 से 4 घंटे खड़े रहना पड़ता था, अपना मुंह ऐसे दिखाना पड़ता था। फिर मेरे चाचा को थोड़ा सा सॉरी फील होगा, उसके बाद मेरे चाचा मेरे पप्पा को देंगे कि ये ले तेरा पैसा, ले पॉकेट मनी, जा मेले में घूम के आ, जा अपनी बेटी को आइसक्रीम खिला के आ। फिर मेरा पप्पा कभी कभी मुझे भी लेके जाता था ऑफिस में कि अरे तू भी चल, तेरे को देख के शायद पैसा दे दे। अंडरस्टैंड। सो उस घर में वी हैड अ लॉट ऑफ नौकर्स, बहुत नौकर थे हमारे, राइट। वो वाला घर, अब इतने रूम है, 500-600 रूम है, वो भी बहुत बड़ा है। दैट हाउस वाज आल्सो सो वियर्ड, मतलब पता नहीं ये सारे घर इतने अजीब टाइप के क्यों मिले हैं मुझे। खैर, वो वाले घर में, ओ माय गॉड, 500-600 रूम है, तो आप लोग समझ रहे हो कितना बड़ा बिल्डिंग था। इतना बड़ा है, छत है उस वाले घर में, 2-3 छत थे, ठीक है। वो वाले रूम में ना कि सीरियसली जो कस्टमर्स रहने आते थे ना, उसमें से किसी एक कस्टमर ने, गाइस ऐसा हुआ था लिटरली कि छत में वो कस्टमर गया है रात को, या कुछ सिगरेट विगरेट फूकना ऐसा कुछ, रात को वो कस्टमर, ये हमारे बड़े भवन की बात कर रही हूँ मैं, जब हम लोग शिफ्ट हो गए, वो वाला घर मेरा बाप बेच दिया, जुए में हार गया, जिन वाला घर, जुए में हार दिया, वो वाला घर किसी ने खरीद लिया है, जो भी है। अब मेरी मम्मी अपने, माय मॉम हैज स्टार्टेड डेटिंग अ न्यू मैन, सो शी इज स्टेइंग विद द न्यू मैन। मेरा भाई, मैं, मेरे पप्पा और दादी के साथ भवन में रहते थे। कहने को तो हमारे 500-600 रूम थे, और हमारे चाचा भी एक बड़े से आंगन, इतना बड़ा आंगन था, गुजराती में हम लोग ओटला कहते हैं, ओटला, इतना बड़ा आंगन, एसी वेसी वाला घर है उनका भी होटल के अंदर। हम लोग को लिटरली एक ही रूम दिया हुआ था, एक ही रूम दिया हुआ था हम लोग को। एक इतना छोटा बेड में मैं, मेरा भाई, मेरा पप्पा, मेरी दादी सोते थे। हम लोग वही खाना खाते थे जो होटल के सारे कस्टमर्स के लिए बनता था। हम लोग वही पब्लिक वॉशरूम यूज करते थे, जो वॉशरूम सारे नौकर और सारे कस्टमर यूज किया करते थे। हमारे चाचा चाची और उनके बच्चों के लिए उनका अलग बाथरूम था, उनका अलग खाना बनता था। ऑब्वियसली वो मालिक है, पर हमें हमेशा, खैर, ऐसे वेस्ट लोगों की तरह ट्रीटमेंट मिलती थी वहां पे। तो लिटरली वहां पे गाइस ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर छत में गया है, ठीक है, सिगरेट फूकने ऐसा कुछ, छत से धूम दबा के, आज तक आई डोंट नो, नो वन नोज उसने छत में क्या देखा, छत से धूम दबा के भाग के वो कस्टमर होटल का नीचे आया है। नीचे आके अपने रूम में जो सोया है, उसको ना कि 103 बुखार, उसको इंस्टेंट बुखार, वो बता ही नहीं पाया व्हाट ही सॉ छत में, बट उसको इंस्टेंट 103 या 104, आई डोंट नो उतना बुखार कितना होता है, मैं तो, मुझे तो रेयरली बुखार होता है, बट
आई थिंक बहुत होता होगा यार उतना बुखार शायद तक। उसको बुखार एंड उस आदमी की आंखें ना ऐसी है, ही इज लाइक दैट, ही इज लाइक, मतलब उसने क्या ही देख लिया, वो बता ही नहीं पाया उसने क्या देखा है। नो वन नोज, बट ही सॉ समथिंग। मेरे को मेरी दादी ने कहा है कि हमारे उस वाले भवन के छत से बहुत लोगों ने सुसाइड किया है। थू थू थू, सब बोलना नहीं चाहिए शाम को, पर बहुत लोगों ने सुसाइड किया है। और कहते हैं ना, एक बार अगर आप सुसाइड करते हो तो आपकी आत्मा को मुक्ति थोड़ी ना मिलती है। उस वाले छत में अब, आई वॉज द डॉटर ऑफ द ब्लैक शीप, राइट, माई फादर। हमें कभी अखरोट नहीं खाया मैंने लाइफ में, पहली बार अखरोट मैंने आमंड्स खाए थे जब मैं शायद, हाँ वही 7-8 साल की थी। मेरे चाचा एक बार घूमते घूमते हाथ में अखरोट लेके घूम रहे थे, उन्होंने मुझे अखरोट दिया। मैं सोचा ये क्या है, मैंने अखरोट खाया, आई वाज ओ माय गॉड, ये तो मेरा फेवरेट हो गया, राइट। मतलब इतने ऐसे हम लोग रहते थे, बहुत अमीर फैमिली, एकदम रईस जमींदार टाइप की फैमिली, बिजनेसमैन फैमिली, बट हम उस फैमिली के जोकर, जोकर के बच्चे, उस फैमिली का ब्लैक शीप। मेरे बाप ने पढ़ाई खत्म नहीं की, मेरे बाप के ऊपर इतना केस, स्कूल टाइम से क्लास 12 में किसी लड़की को लेके भाग गया मेरा बाप, उस लड़की के माँ बाप ने मेरे बाप के ऊपर रेप केस क्या सब दे दिया, क्योंकि उस लड़की को मेरे बाप ने प्रेग्नेंट कर दिया था, एंड दैट गर्ल वाज नॉट इवन 18, राइट। मेरे बाप बार में जाके, मेरा बाप बार डांसर्स को उठाता था गाड़ी में, बार डांसर के साथ इंटीमेट होके चलती गाड़ी से बार डांसर को फेंक देता था। मेरे बाप के ऊपर इतने गंदे गंदे केसेस हुए। कहते हैं ना, इतनी बहनों में एकमात्र बेटा, वो भी सबसे छोटा। मतलब बंगाली में कहते हैं आदोड़े बांदोड़, इतना प्यार से बिगाड़ दिया है। तो वैसे वैसे फैमिली के उस लड़के के बच्चों को, या उस फैमिली के उस लड़के के बीवी को कोई क्यों इम्पोर्टेंस दे, कोई क्यों प्रॉपर्टी में हिस्सा दे, या कोई क्यों खाना पीना भी ढंग का दे, राइट। तो हमारा वैसा सिचुएशन था, वैसी टाइप की गरीबी देखी है, गरीब नहीं होके भी गरीब थे। समझ रहे हो। तो वो भवन में मेरे को छत में मैं नहीं जाती थी, जाती भी थी तो मुझे चाचा से बच के, नौकरों से बच के जाना पड़ता था, क्योंकि नौकर भी अच्छे नहीं थे। बिकॉज यू नो, आई एम अ 7 year old किड। मैं पापा के साथ थी जब मैं 7 साल की थी, तब से लेके 10 साल की उम्र तक, 3 साल, 10 साल की उम्र तक, या उससे भी ज्यादा। ओह नो 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 नो, मैं पापा के पास थी जब मैं 10 साल की थी, 10 साल से लेके 14 साल, यस यस, ये दैट इज द थिंग, थोड़ा सा टाइमलाइन गड़बड़ हो जाता है। जब मैं 7 साल की थी तब मेरा भाई पैदा हुआ, तब तो हम लोग वो जिन वाले घर में ही थे जहां मेरे सीने में कोई ऐसे ऐसे करना है, राइट। आई रिमेम्बर मेरा भाई जब 3 साल का था तब मैं भवन में रहती थी। आई वॉज 10 years old, हाँ, आई वॉज 10 years old। 10 साल से लेके क्लास 7-8 तक मैं पापा के पास ही रही, ठीक है। अब मैं 10 साल की हूँ, वहां के जो नौकर लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं। 10 साल में हल्का फुल्का बॉडी बॉडी डेवलप होता है, 10, 11, 12 साल में होता है ना, चीजें आने लगती है, पीरियड पीरियड होता है। तो वहां के नौकर जैसे भी है, खैर वो अलग स्टोरी है। तो वो छत में जब मैं जाती थी ना, मुझे नौकर लोगों के मतलब नजरों से बच के जाना पड़ता था। वो लोग अगर मुझे देख लेंगे तो मतलब पता नहीं, वो लोग फिर मुझे करेंगे कुछ भी अजीब सा, मतलब बोलेंगे तू कहाँ जा रही है, इधर आ, फिर मुझे हाथ वाथ से पकड़ लेंगे, ये मेरे को गोद में उठाएंगे। आई आई हेटेड ऑल दैट, ठीक है। तो मैं चुपके चुपके करके छत में जाती थी, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता था। तो एक दिन मैं वो भवन के छत में गई हूँ, ठीक है, भवन के छत में। ओ माय गॉड, आई डोंट इवन नो कि ये याद क्या, इज इट जस्ट अ फॉल्स मेमोरी, और did this really happen? Because it's so illogical, you know। मैं उस छत में हूँ, ठीक है, भवन है, भवन का छत में मैं खड़ी हूँ। भवन के ठीक सामने एक और बिल्डिंग थी, ये एकदम खंजर, ये एकदम खंजर बिल्डिंग। मतलब ये चलो व्हाइट कलर का है, वो बिल्डिंग नहीं होती है कि सिर्फ ऐसे ब्रिक्स है, सिर्फ ईटा है, ईटा, ब्राउन ब्लैक ईटा 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 है, पेड़ पौधों का जड़ दिख रहा है आपको, सब रूट्स है, वैसा टाइप का बिल्डिंग, ठीक है। वैसे टाइप की बिल्डिंग के छत में, आई नो इट्स गोइंग टू साउंड लाइक सम
आई डोंट नो व्हाट इट्स गोना साउंड लाइक, लिसन टू इट, ओके। वो वाली टूटे फूटे बिल्डिंग के छत में देयर वाज अ वेरी लिटिल गर्ल। आई मीन ऑब्वियसली मैं भी छोटी हूँ, वो लड़की भी छोटी है, तो छत, उधर छत है उसका, मेरा छत है इधर। हम लोग ऐसे छत छत में खड़े रह के ऐसे, हाय क्या कर रही हो तुम, बॉल से खेलोगी, देखो मेरा बॉल, डॉल भी है मेरे पास, ये ऐसा एक कॉन्वर्सेशन होता है ना बच्चों के बीच। तो ऐसे करके मैं बात करती थी वो लड़की के साथ। देयर वाज दिस गर्ल जो खंजर वाले घर में रहती थी। और तब बचपन में उतना हम क्या सोचेंगे कि अरे खंजर वाले बिल्डिंग में लगता है कोई नहीं रहता, तो छत में ये लड़की क्यों आती है, पता नहीं। बचपन में उतना लॉजिक नहीं ना, उतना लॉजिक नहीं है। तब मेरे भी घर पे नौकर वॉकर इतना है, बाप दारू पी के आता मारता है बिना मतलब का, मम्मी नहीं है तो मम्मी की जगह मुझे ही पीटता है, तो उससे भी बचने के लिए मैं अभी छत में जाती हूँ। क्या सोचूंगी मैं इतना कि ये अजीब से बिल्डिंग में ये लड़की कहाँ से आई, जो भी है। There was this little girl मेरी एज की, and she was there, and I clearly remember that that girl was there। मतलब आई नो कि ये कोई ऐसा मेमोरी नहीं है मेरा जो हुआ ही नहीं, और मुझे लगता है हुआ नहीं, वो दूसरी चीजें हो सकती है, बट दिस आई क्लियरली रिमेम्बर देयर वाज दिस गर्ल, राइट, एंड शी वाज देयर, एंड हम लोग कभी ऐसे बात करते थे, एंड वो बोलती थी कि अच्छा मुझे मेरी नानी या दादी कुछ एक ऐसी बुला रही है, दीदा डाकछे, माय गॉड, एनीवे, दीदा डाकछे बंगला में मतलब दादी बुला रही है, ऐसा कुछ एक बोल के फिर वो चली जाती थी, फिर मैं भी नीचे आ जाती थी ऐसे। फिर वैसे आई यूज्ड टू गो टू द छत, टॉक टू दिस गर्ल। अब जब मैं नीचे आ जाती थी, हमें जो एक छोटा सा रूम दिया हुआ था, वो रूम के बाहर खड़े होके भी ऑब्वियसली छत तो दिखेगा ही ना, हमारा भवन का छत भी दिखेगा, इतना बड़ा छत है, ठीक है। होटल था ना, इधर से रूम है 31 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, ये उधर से जाके रूम नंबर 104 ऐसे करके, तो बहुत बड़ा जगह था। तो यहाँ पे हमें एक तो रूम दिया गया था, ठीक 31 नंबर के इधर, 30 नंबर, 30 नंबर रूम। मतलब हमें मालिक होने के बावजूद, मेरा बाप और मेरी दादी, मेरे दादी के पति का है वो इतना बड़ा होटल, तब भी मालिक होने के बावजूद भी हमें एक रूम दिया गया था गाइस, 30 नंबर, 30 नंबर। खैर वो सब अलग स्टोरी है, ठीक है। इतने छोटे रूम में वहां पे खड़े रह के, रूम के बाहर खड़े रह के भी हमें छत दिखता था, हमारा छत, उस तरफ छत, और वो छत के ठीक साइड में वो खंजर ब्रिक्स वाला बिल्डिंग, ब्राउन ब्लैक, ठीक। मैं ऐसे खड़ी हूँ अपने रूम के बाहर, मैं ऐसे खड़े रह के, तो मैं छत में नहीं हूँ, मैं नीचे ही हूँ, मैं खड़े रह के देख रही हूँ वो जो खंजर बिल्डिंग है उसकी तरफ। एंड आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे बोलने में, बट ठीक है यार, आई मीन क्या है, आई एम जस्ट नरेटिंग अ स्टोरी, कोई डरने की बात नहीं है, मेरे कुत्ते हैं मेरे साथ, हनुमान जी का साथ है, कुछ डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, टच वुड। आई लिटरली सी दिस, आई एम गोइंग टू शो कि ऐसे करके, ठीक है, अच्छा पहले मैं बताऊं तो क्या देखा मैंने, कि खंजर बिल्डिंग में देख रही हूँ, खंजर बिल्डिंग में खिड़की है, नॉर्मल साइज की खिड़कियां ऐसी जो होती है, ऐसे ऐसे साइज की खिड़कियां, तो खिड़की है। अब मैं छोटी हूँ, मैं बस देख रही हूँ वो वाले बिल्डिंग में कि आई थिंक आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग कि इतना अजीब डरावना सा बिल्डिंग है। मुझे डर नहीं लगता था तब वो बिल्डिंग देख के, कुछ कैसे डर लगेगा, मैं तब उस बिल्डिंग की एक एक बच्ची है जो छत में आती है, मैं उससे बात करती हूँ, तो हाउ कैन आई बी स्कैर्ड, मे बी इट्स जस्ट अ बिल्डिंग विथ नो एस्थेटिक्स, मैं तब मैं देख रही हूँ वो बिल्डिंग ऐसे ऐसे करके, वो बिल्डिंग की इतनी बड़ी खिड़की है, ठीक है, खिड़की में आई एम सीइंग कोई औरत। Oh my god, I can't say this. This is so weird. This is very weird. मेरा हार्ट बीट फास्ट हो गया है, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो गया, एनीवे। ओह कम ऑन इशिता, ये क्या है, ये बहुत पुरानी घटना है, इतना तो तू बता ही सकती। खैर मैं देख रही हूँ कि एक औरत बैठी हुई है। मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा 2 सेकंड के लिए, क्योंकि आई जस्ट इमेजिन्ड दैट, आई मीन मेरे दिमाग में बस वो आ गया, तो थोड़ा अजीब लगता है, एनीवे। मैं देख रही हूँ एक औरत
ऐसे करके बैठी हुई है, ठीक है। कुछ तो उसके हाथ में आईना वाइना होगा या कुछ तो ऐसे वो बाल ठीक कर रही है, समथिंग लाइक दैट। इतना दूर से तो नहीं दिखता। तो वो औरत ना ऐसे बैठी हुई है, अपना बैक उसका खिड़की की तरफ है, मतलब मुझे खिड़की से उसका पीठ दिख रहा है। बहुत बूढ़ी औरत, सारे बाल सफेद ग्रे, उसके काले बाल नहीं थे, उसके काले बाल नहीं थे, सफेद या ग्रे कलर के बाल थे, ठीक है। आई डोंट केयर ये लोगों को कितना भी फेक लगे। आई स्वेयर ऑन माई डॉग्स, आई क्लियरली रिमेम्बर आई सॉ एग्जैक्टली दिस। वो औरत मैं देख रही हूँ खिड़की में, वो ऐसे पीठ दिखा के बैठी हुई है। वो कुछ आईना वाइना कुछ होगा उसका, वो देख के ना ऐसे ऐसे कर रही है। एंड मैं भी बच्ची हूँ तो मैं भी वो औरत की तरफ ना ऐसे देख रही हूँ। मैं अच्छा ये शायद उसकी दादी होगी, वो छोटी बच्ची की, अच्छा ये शायद उसकी दादी होगी। एंड आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट दैट औरत, ठीक है। ये औरत जो ऐसे करके बैठी हुई थी, राइट, oh my god, she is sitting like this and I am looking at her like this। अरे एक एक चुटकी में, आई मीन सडनली ये औरत ऐसे घूमती है। नॉट, इट वॉज नॉट अ वेरी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। वो औरत ऐसे बाल ये करते करते वो ऐसे घूमी एंड शी वॉज लुकिंग एट मी, शी वॉज लुकिंग एट मी। जब मैंने वो देखा, मैं फट से रूम के अंदर चली गई, मैं फट से रूम के अंदर चली गई। cause listen to me, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुम उस बिल्डिंग में पीठ दिखा के बैठी हो, तुमको कैसे पता तुम्हारी तरफ कोई देख रहा है उधर नीचे। एंड ठीक है तुम घूम ही सकती हो, अरे एक औरत घूम नहीं सकती, घूमी होगी, पर तुम घूमी तो ऐसे करके घूमो, तुम देखो और तुमको दिखे खिड़की से मैं देख रही हूँ, तुम ऐसे देखो, ठीक है। बट दिस औरत, she she turned around and she was looking at me as if उसको पता है कि मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। वो देख के जो मेरी फटी, I think that was more scary than my dad coming home drunk and beating the shit out of me and making me bleed without any reason। वो for the first, and why do I remember this so clearly, बोला ना, for the first time in my life I was scared, I got scared। मेरे मेरे वो जिन वाले घर में मेरी मासी को जिन ने पोजेस किया, ये वो मैं देख रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि मम्मी है, थोड़ा सा डर लगता है हल्का सा, बट आई न्यू कुछ नहीं है, मतलब मम्मी है, क्या ही हो जाएगा, यू नो ये वो। बट व्हेन आई सॉ दैट, इट वाज क्लियरली वियर्ड। मैं, मुझे जानना भी नहीं, आई डोंट इवन वांट टू नो कि वो क्या था, वो औरत क्या हो सकता है वो। एंड द वे शी लुक्ड एट मी आल्सो, आई मीन, या मतलब हो सकता है कि मेरे ही समझने में कुछ गलती हो गई हो, आई मीन इतना दूर से क्या ही दिखेगा, बट दैट इज द थिंग, इतना दूर होने के बावजूद भी आई सॉ दैट वुमन, दैट ओल्ड वुमन, बाल सहला रही थी शायद आईना वाइना देख के, एंड शी हैड दिस पियर्सिंग लुक्स, यू नो, कहते हैं ना, मतलब सोचो इतना दूर से मुझे उसको देख के डर लग गया। मैं कभी छत में नहीं गई यार, मैं उस भवन के छत में छोड़ो, मैं जब रूम के बाहर खड़ी भी होती थी ना, रूम के बाहर खड़े होने के टाइम, अब बच्चे को क्यूरियोसिटी तो होती है कि थोड़ा सा देखो तो वहां पे ऐसा। मैं रूम के बाहर जब खड़ी रहती थी ना, मैं उस तरफ, मतलब वो बिल्डिंग हो या मेरे ही घर का छत हो, मैं कैसे देखती थी गाइस, मैं ऐसे करके मैं देखती थी, है क्या, नहीं है, अच्छा। तब मैं ऐसे करके फिर उस तरफ देखती थी, नजारा वजारा, हमारे बहुत सारे कबूतर थे, गुजराती लोग बहुत कबूतर पालते, तो ऐसे करके लिटरली, कैन यू इमेजिन वो वाला घर वैसा,
वो वाले घर में मैं रही 10 साल की उम्र से लेके क्लास 8 तक। क्लास 8 में मैं कितने साल की थी? 14 साल की होंगी, आई थिंक सो। ये एज का ना जो 7 साल 10 साल, ये ना मेरे को हेजी हेजी हो जाता है दिमाग में। ये वक्त इतना बुरा था ना। ये आपके साथ भी होता होगा गाइस, देखना आप लोग ने अगर कोई बहुत बुरा समय बिताया है ना, तो वो समय का मोस्ट ऑफ द मेमोरीज आर गॉन। आपका ब्रेन ब्लैकआउट कर देता है। जो बुरी यादें हैं वो आपका दिमाग भुला देता है। बट अगेन आई मीन, अगर सच में भुलाता तो इतनी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को लेके इतनी बेकार यादें हैं, वो मैं क्यों नहीं भूल पाती हूँ। बट एक्स बॉयफ्रेंड्स की यादें कुछ भी नहीं है मेरे बचपन की यादों के सामने। खैर, तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट जो भी है, 10 years से लेके 14 years ऑफ एज तक मैं पापा के और दादी के साथ रहती थी वहां। और बाप रे, वो नौकर, जो जंगली जानवर, मतलब मुझे जंगल में शेर के सामने छोड़ दो, मुझे डर नहीं लगेगा। बट वो हमारे जो 10-12 नौकर, ओ माय गॉड, उनमें से कोई एक या दो नौकर के साथ मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ दो ना, नस काट लेती मैं खुद का। सीरियसली, वो तो अलग ही कहानी है। आपको जानना है तो बताइएगा। खैर, वो घर वैसा। वो घर से फाइनली फिर हम लोग मम्मी के पास शिफ्ट हो जाते हैं। मम्मी और मम्मी का जो सेकंड हस्बैंड है, वो मेरी मम्मी का ही घर था वो। अपेरेंटली कहाँ से तो मम्मी ने वो घर लिया था पता नहीं। वेरी स्मॉल हाउस, 1 BHK। मम्मी वही अफोर्ड कर सकती थी। 1 BHK मतलब आप लोग को पता ही होगा, एक रूम एक बाथरूम, 1 BHK जैसा होता है, ठीक है। वो घर मम्मी ने लिया। वो वाले घर में मेरे को वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वो घर में आने के बाद तो मतलब प्यूबर्टी व्यूबर्टी हिट किया है, लाइफ का फर्स्ट ब्रा पहना है। मतलब मम्मी का इतना सारा मेकअप देख रही हूँ कि वाह, काजल मस्कारा क्या होता है, वाह मस्कारा, स्कूल में जा रही हूँ मस्कारा लगा के। तब तो अलग ही मेरी लाइफ, अलग ही मतलब एकदम राह में मैं चली गई। आपका घर से भागना भागना, तो उस घर में वैसा मैंने कुछ फील नहीं किया। बट वो घर में हमारे पहले जो रहता था, मेरी मम्मी का जो घर है, हमारे पहले एक औरत रहती थी। शी अटेम्प्टेड सुसाइड। थू थू थू, बहुत बार सुसाइड बोल दे रही हूँ, शाम को ये सब नहीं बोलना चाहिए। खैर, हमारे पहले जो रहती थी उसने सुसाइड किया है, ठीक है। तो हमारे जो पड़ोसी है, वो अपार्टमेंट है ना, तो हमारे जो पड़ोसी है वो देखते थे कि मेरी मम्मी के बहुत मेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। है तो क्या कर सकते हैं यार, वॉट एवर, वो मेरी मम्मी का मैटर है, मैं कोई नहीं होती कुछ जज करने वाली। खैर, तो मेरी मम्मी के बहुत मेल फ्रेंड्स थे। तो मेरी मम्मी की मतलब सेकंड हस्बैंड से शादी नहीं हुई है, तब तक नहीं हुई है। सेकंड हस्बैंड से शादी मम्मी ने उस घर के छत में किया था। सारे बिल्डिंग वाले लोगों को बुला के एकदम धूमधाम से हल्दी वल्दी की रस्म। बाप रे, मैं भी गई थी मेरे उस शादी में। मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड को भी मैंने बुलाया था। खैर, तो आपका शादी के पहले और शादी के बाद भी मेरे मम्मी के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे, और वो लोग भी घर पे आते थे। कुछ गे फ्रेंड्स थे मेरी मम्मी के। तो ये सब पड़ोसी देखते थे, और वो लोग ऐसे आपस में बात करते थे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास फिरे फिरे आशे, बंगला में कहते हैं इतिहास फिरे फिरे आशे। भाई मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ अगर पहले हुआ है उस जगह में, तो वो सेम चीज फिर से जरूर होगी उस जगह में। वो 10 साल बाद हो या 100 साल बाद हो। तो दैट इज व्हाट दे वर रेफरिंग टू, कि मेरी मम्मी के उस घर को खरीदने के पहले उधर जो महिला औरत रहती थी, उसका एक बेटा था, एक हस्बैंड था। वेरी गुड फैमिली। जस्ट वो वो औरत, उसका पति, उसका हस्बैंड। बट वो उसका पति जब भी काम पे जाता था ना, कि वो अलग अलग आदमियों को घर पे बुलाती थी एंड वॉट एवर, ठीक है। तो वैसा ही कुछ उसके पति को पता चल जाता है, एंड दैट वुमन अटेम्प्टेड सुसाइड। उसी बेडरूम में जहां मेरी मम्मी आज भी सोती है, उसी पंखे से लटक के वो शी डाइड, ठीक है। एंड हमें ये सब बहुत बाद में पता चला। मतलब वी डिड नॉट नो ऑल दिस, तो बहुत बाद में जाके पड़ोसी वड़ोसी से जब बात बात हुई, तो क्या ही तब हमें रियलाइज हुआ। एंड आई मीन, नाउ माय ब्रदर एंड आई, वी अग्री दैट एक जगह पे अगर सुसाइड हुआ है तो वहां की ऑरा बहुत नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर वेरी सॉफ्ट। एनिमल्स का जो सोल होता है वो काफी हल्का होता है, राइट। तो मेरी मम्मी के घर में मेरी मम्मी का डॉग था पू। रात को 2-3 बजे अचानक से डायड, पेट में दर्द होके।
मेरे मम्मी के घर में 4 बिल्ली के बच्चे पैदा हुए, चारों बिल्ली के बच्चे बैक टू बैक डाइड, नो वन नोज हाउ। उसके बाद मेरी जो बिल्लियां हैं, मेरी 2 बिल्लियां मम्मी के पास है ना, तो वो लोग मेल एंड फीमेल है, तो वो लोग के बच्चे होते हैं। फिर से उन लोग ने बच्चे दिए, फिर से सारे बच्चे मर गए, नो वन नोज व्हाई। एंड माय ब्रदर वाज लाइक, दीदी मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो भी पेट या कोई भी एनिमल अगर हम उठा के ला रहे हैं अपने घर में, या कोई भी एनिमल हमारे घर में जन्म ले रहा है, तो वो बिना किसी रीजन के मर जा रहा है। ठीक है, मेरी जो डॉग थी गोगो पार्ट 1, उसको तो मैं मम्मी के उधर से लेके आ गई ना, वो तो फिर मेरे पास ही रहती थी, वो भी तो मरी गई, वो भी तो अजीब ही तरह से मर गई, खैर हटाओ, वो भी मर गई। एंड जो 2 बिल्लियां मेरी मम्मी के घर में अभी भी जिंदा है, उनको तो मैंने, जब मैं मम्मी के घर से भागी हुई थी कहीं और, तब मैंने वहां पे उठाया था, वहां पे उनकी परवरिश की थी, फिर एक साल बाद मैंने मम्मी को जाके दिया। दे आर हेल्दी, दे आर गुड। बट कोई भी नया बच्चा उधर पैदा होता है, इट डाइज। एंड हम लोग ऑलवेज सोचते थे कि हो सकता है ये नॉर्मल है, बिल्ली के बच्चे शायद मर ही जाते हैं। बिल्लियों को लेके उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, डॉग्स को लेके बहुत ज्ञान है, डॉग्स के साथ मैं बहुत रहती हूँ, ठीक है। बट माई ब्रदर वाज लाइक, नहीं दीदी ऐसा नहीं होता है। मेरे भाई ने ये नोटिस किया है कि यहाँ पे क्योंकि वो औरत ने सुसाइड किया है ना, वो घर की पूरी एनर्जी नेगेटिव हो गई है। मेरी मम्मी मेरी मम्मी को अगर आप बोलो ना कि 2 मिनट के लिए तुम चुप रहो, आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, मेरी मम्मी तब भी 2 मिनट के लिए चुप नहीं रह पाएगी। कॉन्स्टेंटली इन दैट हाउस माई मॉम इज लाइक, अरे बाबा ये क्या है, इधर टॉयलेट है, इधर माय गॉड, 2 सेकंड मम्मी की एक्टिंग कर रही हूँ, खांसी आ गया। मेरी मम्मी ये 24 घंटे कैसे कर लेती है, बाप रे, जो भी है। आप लोग समझ रहे हो, माई मॉम 24/7 शी इज लाइक दिस। मेरे घर में कितनी शांति है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ 5 सेकंड, अब सुनो कोई आवाज आ रहा है? हल्का फुल्का शायद गाड़ी वाड़ी की आवाज आ रही होगी। मेरे घर में हमेशा इतनी शांति रहती है। मेरा भाई जब मुझसे मिलने आता है, ही इज लाइक, बाप रे दीदी तुम्हारे घर में कितनी शांति है, बाप रे बाप, तुम्हारी तो आदत ही चली गई होगी ना चिल्ला मिल्ली सुनने की। आई एम लाइक, बाप रे, और नहीं तो क्या, मेरी आदत ही चली गई है। एंड माई ब्रदर इज लाइक यू गेट इट राइट। मेरी मम्मी उस घर में, शी इज कॉन्स्टेंटली स्क्रीमिंग। मेरी मम्मी का जो सेकंड हस्बैंड है, ही हैज ऑल्सो लेफ्ट माई मॉम, ओके, ही हैज ऑल्सो लेफ्ट। दैट डॉग डाइड जो मेरी मम्मी उठा के लाई थी, ऑल द कैट्स डाइड, अभी सिर्फ मेरी ही 2 बिल्लियां जिंदा है, राइट। माई ब्रदर, ही हैज डिसाइडेड, उसका 12th खत्म होगा, वो जॉब करेगा, जैसे तैसे वो उस घर से निकलेगा, ठीक है। हाँ, मैं मेरे भाई को मेरे साथ रख सकती हूँ, पर अगर मैं उसको मेरे साथ लाके रखूं, उसको खाना खिलाऊं, उसको पानी पिलाऊं, उसको लाइक ऑल दैट, उसको कपड़े खरीद के दूं, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू दैट। बट अगर मैं वो सब करने लग जाऊं और वो बस बैठ बैठ के इधर खाए और कुछ ना करे, तो वो भी मेरे बाप की तरह बन जाएगा, राइट। एंड आई कैन नॉट लेट दैट हैपन। इसलिए मैंने मेरे भाई को बोला है कि तू जॉब कर, तू काम कर, तू नौकरी कर, तू पैसा ला, फिर तू मूव आउट कर, या तू मेरे साथ भी रह, तू भी थोड़ा बहुत खर्चा दे, मेरा भाई भी तो 18 का हो रहा है कि नहीं? मैं भी अकेले कितना संभालूंगी। मेरे भाई ने भी प्लान बना लिया है, वो भी उस घर से निकलेगा, नॉट जस्ट बिकॉज माई मॉम इज क्रेजी, बट बिकॉज माई मॉम इज क्रेजी एंड समथिंग इज मेकिंग हर मोर क्रेजी डे बाय डे इन दैट हाउस। उस घर में मेरी मम्मी ने आज तक पूजा नहीं की है, साईं बाबा का फोटो लगा के रखा है, एक बार भी साईं बाबा को अगरबत्ती नहीं देती, एक बार भी मम्मी पूजा नहीं करती है। ओ माय गॉड, उस वाले घर में तो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई जस्ट रिमेम्बर्ड। नहीं यार, वो वाले घर में भी कुछ बहुत अजीब सा हुआ था। ओ माय गॉड, मेरे को पूजा से याद आया, कितना बड़ा, ओ बाप रे, 1 घंटे का हो गया। ठीक है, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मेरी मम्मी के ये वाले घर में भी समथिंग वेरी वियर्ड हैपेंड, एंड ये जो हुआ था, दिस क्लियरली अफेक्टेड मी।
इसके पहले मेरी मासी को मैंने पोजेस होते हुए देखा, मैंने कुछ फील किया मेरे ऊपर कोई चाप रहा है, या मैंने देखा खिड़की से कि कोई उधर है। इट डिड नॉट अफेक्ट मी, मेरे को कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरी मुझे कुछ इश्यूज नहीं हुए, मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, बट मेरी मम्मी के उस घर में समथिंग रियली हैपेंड विथ मी। व्हाट हैपेंड, आई लेट यू नो इन पार्ट 2। इट वाज सो वियर्ड, oh my god. Anyway, if you want part 2, let me know. This is a very long video. I was not hoping for such a long video. मैं सोच रही थी आधे घंटे में ये स्टोरी खत्म कर दूंगी, बट कहाँ से कहाँ। आप लोग देख रहे हो गाइस, जितने भी घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ, मेरे घर से भाग जाने के बाद जितने भी घर में शिफ्ट हुई हूँ, वो सब तो अच्छे ही है, cause come on, right? बट मेरी मम्मी, मेरे पापा, उनके साथ मैं जितने भी घरों में रही हूँ, सारे घरों में ना कैसा एक तो नेगेटिव वाइब। दैट इज द थिंग, नेगेटिव पीपल विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी। अगर तुम अंदर से नेगेटिव हो, अगर अंदर से काले हो, अगर तुम्हारे दिल में खोट है, तुम खोट अट्रैक्ट करोगे। मैं इतने, भाई दिस इज माई 6th हाउस, ये मेरा छठा घर है, मैं इतने 6 साल से अकेले रह रही हूँ, मुझे कभी पूरे घर, जब रात हो जाती है पूरे घर का मैं लाइट बंद कर देती हूँ, एक लाइट मैं जला के नहीं रखती, मिनी लाइट तक नहीं, मिनी लाइट तक नहीं, क्योंकि मेरे कुत्तों को तो अंधेरे में दिखता है, उनका तो विजन है ना, नाइट विजन, कुत्तों को अंधेरे में दिखता है, और मुझे मुझे तो डर ही नहीं लगता। मुझे किसी घर में आज तक डर नहीं लगा, जिन जिन घरों में मैं अकेले रही हूँ। और जब जब मैं अपने माँ बाप के साथ उनके घरों में रहती थी, कैसा एक ठो फीलिंग, कैसा एक ठो लाइक कोई तो है, कोई तो है, कोई दिख नहीं रहा, सो वियर्ड। एनीवे, दिस इज अ वेरी वियर्ड वीडियो। आज कोइंसिडेंटली मैंने वही वाला कपड़ा पहना हुआ है जो मैंने तब पहना था जब मैंने जिन ने मेरी मासी को पोजेस किया, वो वाला स्टोरी जब रिकॉर्ड करी थी तब मैंने यही पहना था। सो वियर्ड। एनीवे, let me know in the comment section if you liked this video. If you did not, let me know that as well. पार्ट 2 चाहिए तो जरूर बताना। पार्ट 2 छोटा सा होगा, मम्मी के घर में मेरे साथ क्या हुआ वो वाली कहानी मैं 20-25 मिनट में खत्म कर दूंगी। बाप रे, मुझे याद ही नहीं करना, मुझे याद ही नहीं करना क्या हुआ था, वो तभी याद करूंगी जब मैं फिर से आपको वो कहानी बताऊंगी। ठीक है, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और कहते हैं ना, अपने, अब जब मैं अकेले रहती हूँ, कुत्तों के साथ रहती हूँ, क्या ही होगा, क्या कुछ भी, मेरे को भूत वूत होगा, मेरे कुत्ते पहले पकड़ लेंगे, भौंकना शुरू कर देंगे पागलों की तरह, है कि नहीं? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर विशेष टिप्पणियां। कल फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। This is Ishita S. Bhagat signing off. This is Radha signing off. This is Shanti. 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 This is Shanti signing off. मेरे डॉग से बात करने के टाइम मेरी आवाज ऐसी क्यों हो जाती है? Bye. Love you. Take care.